पैगामात के बराबर होती है। आमीन। आपका ईमान इनकरेज हुआ है गवाहियां सुनते हैं। आमीन। तो अगर खुदा इन जिंदगी में कर सकता है, खुदा आपकी जिंदगी में भी कर सकता है। आमीन। और खुदा के लिए कुछ भी दुश्वार नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं। हालेलुया। हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। कलाम में लिखा है जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम शेयर किया, सम टाइम्स बल्कि मैनी टाइम्स, और हमें ये बिलीव भी करना है अगर आप ईमानदार हैं और अगर आप खादिम हैं, तो जब आपने किसी के लिए दुआ करनी है तो आपके जहन में ये होना चाहिए उसका ईमान है या नहीं। उस पर रिलाय ना करें, आपका होना चाहिए। आमीन। ये हम यीशु मसीह को अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं ईमान की वैल्यू नहीं है, जो एतकाद रखता है उसके लिए। लेकिन जब आप मिनिस्टर कर रहे हैं, जब आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, तो आपको अपने नाउ ऑन अपने फेथ को यहाँ पर सेट करना है। मैंने बहुत सालों बाद ये बात सीखी है और मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है मैं किसी को ये ना कहूँ कि तेरा इतना ईमान ही नहीं है। एक बीमार शख्स को आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। आमीन। कि तेरा तो ईमान ही नहीं है। बीमार शख्स उस वक्त कमजोरी की हालत में होता है, उसको हेल्प की जरूरत होती है। आमीन। इसलिए आपने क्या करना है, हीलिंग को कमांड करना, हुक्म देना है, बीमारी को हुक्म देना, छोड़े इस बदन को। आमीन। क्योंकि इस ग्राउंड पर हमने हुक्म देना है, इस बुनियाद पर के बीमारी खुदा की मर्जी नहीं है। बुलंद आवाज से कहिए, एक दूसरे को टच करें, उसे कहें आपके लिए बीमारी खुदा की मर्जी नहीं बल्कि शिफा है। आमीन। हालेलुया। इसका ओरिजिन क्या है? ना आसमान पर कोई बीमारी है, ना अदन में कोई बीमारी थी। आमीन। और ना ही जब ये खत्म हो जाएगा सारा कुछ तब कोई बीमारी होगी। आमीन। खुदा का ओरिजिनल मंसूबा ये है कि हम सेहतयाब रहें, हम तंदुरुस्त रहें, हम उसकी शबीह पर बने हैं, हम वो जिंदगी गुजारें जो उसने हमें इम्पार्ट की है। हालेलुया। इसलिए बिलीवर होते हुए ध्यान से बातों को सुनना है, फिर समझ आएगी। ईमानदार होते हुए, क्या ईमानदार होते हुए, खादिम होते हुए आपने अपने फेथ को दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करना है। अपने लिए तो इस्तेमाल करना है, दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करना है। इसके लिए एक हवाला देखिए, मरकज की मार्फत अंजीली बयान उसका 16वां बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। मरकज की मार्फत अंजीली बयान 16वां बाब 17वीं और 18वीं आयत। यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे। कितने यहाँ पर ईमान लाने वाले? हाथ हिलाएं जरा, हाथ हिलाएं। आमीन। कहाँ पर मौजे होंगे? ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे। और जो ईमान लाने वाले हैं उनके बारे में लिखा हुआ। अब यहाँ पर खादिमों के बारे में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे। वो कौन? ईमान लाने वाले। कौन? ईमान लाने वाले। वो मेरे नाम से। हालेलुया। किसके नाम से? ये याद रखें, हमारे पास कुछ नहीं है, पर जो हमारे पास नाम है ना, उसके पास सब कुछ है। उस नाम में कुदरत पाई जाती है और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, आसमानियों का, जमीनियों का, उनका जो जमीन के नीचे है। आप जब किसी के लिए दुआ करेंगे, आप अपने नाम, अपने इख्तियार से नहीं, आप उसके नाम से और उसके दिए हुए इख्तियार से हुक्म देंगे, बीमारी छोड़ी यीशु के नाम। और मैं आपको बताऊं, जब आप बीमारियों से, बदरूहों से, जब आप किसी चीज से बात कर रहे हो जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है, तो आपको ईमान से, इख्तियार से एग्रेसिव होंगे। आपकी स्पिरिट में
शिद्दत होनी चाहिए। आप उसे हुक्म दे, शक के साथ नहीं, मायूसी के साथ नहीं, बेतकाजी के साथ नहीं। जब आप किसी के लिए दुआ करें, स्टे करें, पहले अपने ईमान को जमा करें। आमीन। और फिर उसको डिक्लेयर करें ईमान के साथ। हालेलुया। जब आप उसको डिक्लेयर करेंगे, फिर आपने बिलीव करना है। हालेलुया। फिर आपने यकीन करना कि जो कुछ आपने कहा है वो हुआ है। और सुनिए, अब ध्यान से ये बात सुनिए, क्योंकि ये थोड़ी डीप टीचिंग है जो फेथ पे सीख रहे हैं सालों से। ये उससे थोड़ी डीप टीचिंग है, इसलिए आपने समझना, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। जब कुछ नहीं हो रहा तो आपने ना तो छोड़ना है ना बेदिल होना है। इख्तियार को इस्तेमाल करते रहना है जब तक आपको नताइज नहीं मिलते। इसका मतलब ये नहीं कि आप ईमान नहीं रख रहे। इसका मतलब क्या है? आपका फेथ एक्शन में है, आपका फेथ काम कर रहा है। हालेलुया। अथॉरिटी को यूज करना है आपने। हालेलुया। और जब आप अथॉरिटी यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि बाइबल में लिखा हुआ है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे कौन भागेगा? इब्लीस भागेगा। हम कई दफा छोड़ देते हैं, हम कई दफा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। नो 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 नो, यू हैव टू यूज योर अथॉरिटी। आपको अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। क्योंकि मजे की बात यह है कि नाम भी हमें दिया गया है, इख्तियार भी हमें दिया गया है। हमारा तो कुछ नहीं है, तो जिसने दिया है उसके पास सब कुछ है। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? इसलिए बदरूहों से डरने की जरूरत नहीं है। कौन कौन डरता है बदरूहों से? हाथ नहीं खड़ा करना। बदरूहों से डरने की जरूरत नहीं है। लिसन, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, ईमानदारों ध्यान से सुनिए। अगर आप बदरू गिरफ्ता के लिए दुआ कर रहे हैं या बदरू गिरफ्ता लोगों के लिए दुआएं करते हैं, एक चीज आपकी लाइफ में होनी चाहिए, नापाकी आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। नापाक जिंदगी गुजार के बदरूहों के खिलाफ लड़ने के लिए ना जाए। कुछ देर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फाइनली वो आपका बुरा हाल कर देंगे। इसलिए ये ध्यान रखें, हमने वीक से ईमानदार नहीं होना। पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला। पाक जिंदगी होनी चाहिए आपकी। और मैं आपको बताऊं, बदरूहें आपको जानती भी हैं, आशना स्पिरिट्स होती हैं। They know you better than you। और जिनको पता नहीं होता अथॉरिटी का, आइडेंटिटी का, वो उनको गला लेती हैं। और कई दफा बोलती भी हैं, आगे से बोलती हैं कि पता है मुझे तेरा। और वो जिन्हें गुनाह कीते हो दिनों खेल जाता है एक बड़ी के, इनको तो पता है। और वो एक आध हिंट भी दे देती है आपको। मेरा एक दोस्त है, पास्टर फ्रेंड, वो उन्होंने हमें बड़ा हंसाया ये गवाही सुनाते हुए। वो कहते मैं एक दिन, उनके वालिद साहब पासवान थे, तो बदरू आ गई, तो वो घर नहीं थे, तो उन्होंने इनको बुला लिया। तो कहते मैं फिल्म देखने गया, मैंने जाना पिया। तो कहते जब मैं गया तो बदरू जो है वो मुझे कहे, कोई लफ्ज इस्तेमाल करे, कांचा कांचा। अब मुझे नहीं पता कि वो असल में वो फिल्म का कोई डायलॉग था। और कहता वो बदरू मुझे कहती थी बार बार, कांचा कांचा। आपको समझ आ रही? स्पिरिट्स जो है, बदरूहें जो है, वो आपको इस तरह बरगलास, अगर आपकी लाइफ में कोई जगह है तो इब्लीस आपको धोखा दे सकता है। आमीन। इसलिए अगर आप बदरूहों के खिलाफ जाते हैं, खाली जोर से ना जाएं, जाएं जरूर, पाक जिंदगियों के साथ जाएं।
हालेलुया। यकीन करें, जादूगर बड़े से बड़ा जादूगर लूसीफर खुद भी खड़ा होकर आपके सामने आ जाएगा, कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज़ वो आपके सामने नहीं खड़ा हुआ। यू हैव द नेम ऑफ जीसस। वो यीशु के सामने खड़ा है। आमीन। आप उसके सामने अपने इख्तियार से नहीं, यीशु के इख्तियार से खड़े हैं। हालेलुया। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे यीशु ने कहा कि मुझ में तेरा कुछ नहीं है। जब वो आप में कुछ ढूंढने आए तो उसे कोई लीगल जगह ना मिले जहां से वो आपकी जिंदगी में काम कर सके। समझ रहे मेरी बात? उसको कोई मौका ना मिले, आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें ना हो अनकन्फेस्ड। आपको पता है ये गुनाह है और आप रख के बैठे हुए हैं, आपको पता है ये गलत है, आप दिलों में भर के बैठे हुए हैं, तो फिर इब्लीस आपके खिलाफ कई दफा कामयाब होता है। वो आपको तंग करता रहता है। अच्छा, उसमें इतनी पावर नहीं है, ये बड़ी मजे की बात है कि ईमानदार को एम आके गिरा दे, इतनी पावर नहीं है। उससे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपने जो कुछ किया, आपने एक दफा सच्चे दिल से माफी मांग ली, खुदा ने आपको माफ कर देना, तो वो गिरा दे। हालेलुया। सो इसका मतलब ये, अगर आप ऐसे करते रहते हैं ना, आप कभी भी स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। अगर आप गुनाह के साथ लुकन मीटी खेलते रहते हैं, इधर गुनाह कर लिया, इधर तौबा कर ली, इधर गुनाह कर लिया, और साल से यही काम चल रहा है, खुदा तो माफ करेगा, लेकिन यू विल बी अ वीक क्रिश्चियन। आप एक कमजोर मसीही रहेंगे जब तक आप ऐसे ही करते रहेंगे। दुरानियां बढ़ना नहीं चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर आप से रोज 10 दफा गलती होती है तो फिर 5 दफा हो, फिर 2 दफा, फिर 1 दफा, फिर कई दिन गुजर जाए, आपसे वो गलती ना हो। सुनिए, इसमें मैं आपको एक पॉइंट देना चाहता हूँ। अपने मजबूत एरियाज को इतना मजबूत करें कि आपके जो वीक एरियाज हैं, आप उन मजबूत एरिया के जरिए उस पर गालिब रहें। हालेलुया। अपनी जो आपकी जिंदगी के मजबूत एरियाज हैं ना, उनको जानने और उन पे काम करें। आपकी जिंदगी के जो मजबूत एरियाज हैं उनको जानने और उन पे काम करें, उन्हें और स्ट्रेंथन करें, और आपकी वीकनेस जो है वो जाती रहेगी। हालेलुया। सो विद्रोहों को ईमानदारों ने निकालना है, लेकिन कैसे? यीशु के नाम में और पाक जिंदगियां गुजारते हुए। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे। ये तो कहते हैं ना, मानते नहीं कई लोग यार जुबानों को, जगह जगह पर लिखा हुआ। मैं हैरान हूं क्यों नहीं मानते। मैं भी नहीं सी मानता होता पहले, आपको पता है। अब शुक्र है तो मैं तौबा ही नहीं सीखी, तो मुझे नहीं पता था, नहीं बताया जाता ये गलत होते हैं। तो वो तो बाद में तालीम पाई है, सीखा, और मेरा उस कलीसिया से ताल्लुक था जो गैर जुबानों को नहीं मानते थे। लेकिन जब खुदा के कलाम को सीखा और जब मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, तो इट वाज हर किसी का सुपरनैचुरली था। मेरा ऐसा था कि मैं उसमें कोई कह ही नहीं सकता कि ये किसी ने खुद किया। इस कदर वो पावरफुल तजर्बा था कि मुझसे जो मेरी पंजाबी जुबान है वो बोली नहीं जा रही थी काफी देर तक। इस कदर कुदरत के साथ रूह मुझ पे नाज़िल हुआ। आमीन। तो क्या लिखा है? वो नई नई जुबानें। और मैं आपको बताऊं, ये जो आप जिनके कौन कौन गैर जुबानें बोलता है, हाथ ऊपर करें। ओके, ये आपके पास बड़ा जोरदार टूल है, इसको यूज किया करें। गैर जुबानें जब आप बोलते हैं, लिखा आप भेद की बातें करते हैं, आप अपनी तरक्की करते हैं। आमीन। आप खुदा से बातें करते हैं, और कई दफा चूंकि ये आपकी स्पिरिट से निकलती, ध्यान से सुने, कई दफा आप थोड़े सी जुबानें बोलेंगे और हो सकता है खुदा पूरा पेज ही आपसे दुआ करवा ले, बिकॉज इट्स फ्रॉम योर स्पिरिट। ये आपकी रूह से, और आपकी रूह कंप्लीट है। इट्स बॉर्न फ्रॉम अबव। आमीन। जब तर्जुमा होता है ना, हो सकता है आप बोले 2-3 लफ्ज, राबानी अराबा शाखराबा, और जो तर्जुमा कर रहा वो पूरा पेज बोल दे। आप कहेंगे ये क्या हुआ, मैं 2-3 लफ्ज बोले। नो 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 नो, स्पिरिट में आप प्योर हैं, परफेक्शन है उसमें। कई दफा एक लफ्ज को बयान करने के लिए कितनी देर लग जाती है, स्पिरिट में ऐसे अल्फाज होते हैं। सो गैर जुबानों में खूब दुआ किया करें।
आमीन। और जब आप गैर जुबान में दुआ करते हैं तो किसी डायरेक्शन में भी आप कर सकते हैं। आपके सामने कोई दुआया दरख्वास्त है, फॉर एग्जांपल आपने हीलिंग के लिए दुआ करनी है, या आपने हीलिंग के लिए तो आप कमांड करें, दुआ से बेहतर है हुक्म दे, इख्तियार को इस्तेमाल करें, फेथ को डिक्लेयर करें। लेकिन अगर आप किसी मैटर के लिए दुआ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको समझ नहीं आ रहा, आप माली मुश्किलात का शिकार है, आपको समझ नहीं आ रही, पैसे आ भी रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे? इस मैटर को लेके जाएंगे, रूम में जाएंगे और आप इस मैटर को ज़हन में रख के गैर ज़बान में दुआ करना शुरू करेंगे। आपके रूहानी कान खुले होंगे, आपके दिल में रूहानी खुदा के कलाम के वादे जो है वो आपके दिल में होंगे और आप गैर ज़बान में दुआ करेंगे। खुदा लाइट डालना शुरू कर देगा कि कहां पर क्या करना है। हमारे मसाइल पता क्यों नहीं कई दफा हल होते हैं? हम सीरियस नहीं होते उनको हल करने के लिए। We are not serious many times. अगर आप सीरियस हैं तो खुदा आपको जवाब देगा, आपको हिकमत की बातें बताएगा। कोई भी मैटर आपके सामने है, टंग्स में प्रेयर करें, गैर जुबान में दुआ करें, विज़डम मिलेगी आपको। हालेलुया। इंटरप्रिटेशन हो जाएगी आपके अंदर, तर्जुमा आ जाएगा आपके अंदर, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। नहीं किया कभी तो करके देखें, यू विल नो इट। इसको जाया ना करें। कईयों के पास गैर जुबानों का ये गिफ्ट है, लोग उसका बपतिस्मा हो बोलते ही नहीं, चर्च भी गौर नहीं बोलते। ये आपके अंदर एक मौजज़ा है, जो जुबान आपने सीखी नहीं है वो आप बोल रहे हो। और अगर आप फेथ इस्तेमाल करें, आप इसको बढ़ा सकते हैं ईमान के जरिए। आप बोलते बोलते ईमान से इसको बहुत बढ़ा सकते हैं। आमीन। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो गैर जुबानों में आपने जरूर दुआएं करनी। वो नहीं ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरूर ना पहुंचेगा। हालेलुया। इसलिए खाने पे दुआ जरूर किया है। आमीन। कई दुआ के कंधे ने खुद खाबों के कंधे ने शुक्र है खुदा, तो पहले नहीं कर सकते और शुक्र ही कर लें और कुछ ना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू तो कर लें पहले, खा के राज के ओ शुक्र। और आगे क्या लिखा है? वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। अंग्रेजी में रिकवर कर जाएंगे, वो रिकवर कर जाएंगे। इसलिए बस मैं इसी पे मैंने बात करनी है। आपने जब दूसरे के लिए दुआ करनी, बीमारों के लिए आपने जब हाथ रखने हैं तो आपने ईमान से इख्तियार को इस्तेमाल करना है और बीमारी को क्या कहना? हुक्म देना है, छोड़े इस बदन को। उस बीमारी से बात करनी, अगर आप उसको उसका नाम आता है तो आपने उस बीमारी को कहना है यीशु के नाम में इस बदन को छोड़, और ईमान से कहना, और तब तक इख्तियार को यूज करना है जब तक आपको नताइज मिल नहीं जाते। आमीन। हालेलुया। क्यों मैंने बताया? बेस यह है कि खुदा की मर्जी है कि हम शिफा पाए। मत्ती की मार्फत अंजीली बयान 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है, सुने, लिखा है, जब उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, अरे खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। खुदा चाहता है, खुदा की मर्जी है कि आप शिफा में जिंदगी बसर करें। हालेलुया। जब यीशु ने सलीब पर जान दिया है तो उसने आपके गुनाह सिर्फ माफ नहीं किए, उसने आपकी बीमारियों का भी बंदोबस्त कर दिया है। आमीन। यीशु के मार खाने से हमने शिफा, कंप्लीट शिफा का बंदोबस्त हो चुका। हालेलुया। उसने आपकी खुशहाली का भी बंदोबस्त कर दिया है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी। आप क्यों नहीं मानते कि आपको कमी नहीं होगी? कौन कौन मानता है उसे कमी नहीं होगी? हाथ हलाएं।
इसके यकीन करें, डिक्लेयर करें इसे अपने लिए। अगर आपको कमी नजर आती है तो उस कमी को ना देखें, जो लिखा है उसको डिक्लेयर करें। कहें खुदावन मेरा छुपाना, मुझे कमी नहीं होगी। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुताबिक जलाल से मसीह यीशु में मेरी हर एक एहतियाज रफा करेगा। बोले तो सही कलाम। और कमी को हुक्म दे, उसका आपकी जिंदगी पर राइट नहीं है। और रुपए पैसे को हुक्म दे, वो आपके हाथों में आए यीशु के नाम। जो जो खुदा ने आपके लिए डेस्टिनी हेल्पर्स रखे हैं, खुदा उनको यूज करे और आपके हाथों में आपकी नीड के मुताबिक रुपया पैसा है। आमीन। टंग्स में प्रेयर करें, विजडम हासिल करें, खुदा आपको बताएगा। आमीन। जो यीशु ने हमारे लिए कर दिया ना, उसको जानने की कोशिश करें, और जब आप जान जाते हैं उसको हासिल करें। बड़ी कीमत अदा हुई है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पूरी यीशु मसीह की जिंदगी को पढ़ के देख लें। यीशु मसीह ने जहां पर शिफा की जरूरत है शिफा दी है, जहां कमी है उसको कसरत में बदला है। तो क्या हमारे लिए नहीं लिखा हुआ कि जैसा वो है वैसे हम हैं? आमीन। हमें भी ऐसी जिंदगी बसर करनी। रही बात ईमान की, उसको आपने बिल्ड करना है। ईमान को आपने बिल्ड करना है, ईमान को आपने मजबूत करना है, और वो खुदा के कलाम से होता है, लेकिन इख्तियार को भी इस्तेमाल करना है। हालेलुया। खुदा ने इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दी। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें। और मेरा ईमान